Hi, welcome to Rahul and Jayashree Associates and Company. माय नेम इज़ राहुल कुमार सिंह और आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारा बेसिकली दो सीरीज़ अभी चल रहा है। एक है जनरल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरनेस का, जो कि नेशनल मूवमेंट का पार्ट हम करवा रहे हैं। उसका लेक्चर आता है सैटरडे को। आज से हम नया सीरीज़ कर रहे हैं, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन लोग एसएससी, बैंकिंग या बीए का पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग बोल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ का स्टूडेंट लोग भी बोल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जिन लोग एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं उन लोग बोल सकता है जो इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी का लेक्चर आया करेगा ट्यूसडे को, और जनरल स्टडीज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर आया करेगा सैटरडे को। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे सकते हो या फॉलो कर सकते हो। तो मैं दोनों का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में। हमारा जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर सर्च करना, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नोट्स मिल जाए जो हम पढ़ा रहे हैं। और नहीं तो फेसबुक पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ भी दे देता हूँ अपना ग्रुप में। ठीक है, लिंक्डइन का भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो बेसिकली आज का लेक्चर नया सीरीज़ है, आज 1 जून है। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया शुरू करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी सेक्शन। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करें, पर रीज़न बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो से उसको हम इम्प्रूव कर सकें। आपका कोऑपरेशन चाहिए। आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नीडी बच्चों तक पहुँचे जिनका ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। हमको भी हेल्प करें, खुद को भी हेल्प करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आपको फ़ायदेमंद पहुंचाता है तो वो आपके ऊपर है, पर हम एडवाइस करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके तक वीडियोस टाइम पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जिन लोग शेयर करते हैं उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका एक सब टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम आज यही करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बॉडी है। जैसा कि आज के दिन में इंडियन पार्लियामेंट है, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया गया था जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उस समय ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो टर्म है इनको कॉइन किए थे एम.एन. रॉय ने 1934 में। एम.एन. रॉय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पूछा जा सकता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टर्म कॉइन किया था। तो उनका नाम है एम.एन. रॉय। वो था 1934 में। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम किया जाए। एम.एन. रॉय 1934 में डिमांड किए थे। एम.एन. रॉय का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रेडिकल ह्यूमैनिज्म। वो ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, जो इंसान को जीने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किए थे कांग्रेस के तरफ से एक रिजोल्यूशन था। ठीक है, वो रिजोल्यूशन था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब ब्रिटेन हम लोग को डिक्टेट नहीं करेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव लोग खुद ही फॉर्म करेगा। बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा नहीं हुआ था, पीपल लोग वोट नहीं किया थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इलेक्ट होके ये आया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब उस समय प्रोविंसेस हुआ करता था, उनका मेंबर्स लोग इलेक्ट करता था। मतलब आज के राज्यसभा के इलेक्शन की तरह होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स का इलेक्शन। ये तो डिमांड रखा गया। पर ब्रिटिश एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, जो कौन सा रिजोल्यूशन के तहत ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडियंस का डिमांड माना था। तो उसका नाम है ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। ऑगस्ट ऑफर के तहत ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम इंडियंस को देंगे। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, और एकेडमिक्स एग्जाम में ही पूछा जाता है। बीए का एग्जाम हो गया, लॉ का एग्जाम हो गया, आप रेफरेंस दे सकते हो, नंबर ज़्यादा मिलेगा।
सो 1942 में एक सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का मेंबर विजिट किया इंडिया में। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये ब्रिटेन पार्लियामेंट का मेंबर थे। इन्होंने विजिट किया इंडिया में, और उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो इन्होंने बोला जो वर्ल्ड वार 2 खत्म होने दो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पर इनका प्लान नहीं हो पाया सक्सेसफुल, क्योंकि मुस्लिम लीग बोल के एक पार्टी था, वो पार्टी अब भी है सदर्न स्टेट्स में, मुस्लिम लीग, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्लान। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, जो कौन सा प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बैकअप मिला और एक फ्रेमवर्क मिला, तो उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1940s। सो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन में क्या है? सो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन प्लान का द्वारा। टोटल स्ट्रेंथ कितना थे असेंबली में? 389। उसमें से 296 इलेक्ट होंगे ब्रिटिश इंडिया में, और बाकी 93 प्रिंसली स्टेट्स में। बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स लोगों ने उन प्रिंसली स्टेट्स को फेवर किया था जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए। वो मैं करा चुका हूँ, आप देख सकते हो जाके प्रीवियस लेक्चर में, नेशनल मूवमेंट में मैं करवा चुका हूँ चीज़, आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो 296 सीट्स आता था 296 आता था ब्रिटिश इंडिया से, और 93 आता था प्रिंसली स्टेट से। और जो ब्रिटिश इंडिया से आता था 296 सीट्स, उसमें से 292 सीट्स तो उसमें से गवर्नर प्रोविंस को दे दिया गया था 11 को, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये हो गया 296। सो अब मेंबरशिप कैसे दिया जाएगा? जो स्टेट्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको मेंबरशिप ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होता है, जिन स्टेट्स के पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका राज्यसभा का सीट ज़्यादा होता है। जैसा उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का सीट ज़्यादा है कंपेयर टू सिक्किम। तो पॉपुलेशन डिफर कर रहा था, जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका मेंबर्स ज़्यादा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वैसे करके सीट दिया जा रहा था, ब्रिटिश लोगों ने वैसे करके बनाया था। सो अब रिजर्वेशन आएगा सीट्स में, तो रिजर्वेशन किनको दिया गया था उस समय? मुस्लिम, सिख और जनरल में सब कोई आते थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख। मुस्लिम और सिख्स के अलावा सब कोई समय जनरल में चले जाते थे। सो इलेक्शन होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है, जैसा हम लोग वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम में जाके एक ही वोट हम लोग प्रेस करते वोट हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, जो अगर 4 कैंडिडेट है तो चारों का प्रेफरेंस देना पड़ता है 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं लेक्चर लूँगा जब मैं आगे बढ़ूँगा सबके। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट, एक एक चीज़ सबके लिए कवर अप किया जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इतना ट्रस्ट कीजिए और चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोस आपके तक पहुंचेगा, ठीक है। कोई भी, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे लॉ सब्जेक्ट हो। लॉ स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आज कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कल सीआरपीसी, सीपीसी, हिंदू लॉ, जितना भी है सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे आप कॉमर्शलाइज करोगे, भैया कॉमर्शलाइज नहीं करने वाले हैं हम। कॉमर्शलाइज अगर हमको करना होता तो कुछ और काम कर लिए होते, ठीक है। इतना भरोसा करो, शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है कॉमर्शलाइज नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो जितने ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, तो भी इसमें हर एक कास्ट, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, एंग्लो इंडियन हो, सब कोई को रिप्रेजेंटेशन इस असेंबली में मिला हुआ है। ब्रिटेन डिक्टेट नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको जो भी लॉज है ब्रिटेन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिपील कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है। पूरा पावर ब्रिटेन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दूसरा सब टॉपिक लेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 3-4 क्लासेस में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर आएगा ट्यूसडे को, जो कि आज मैं फिर बोल दे रहा हूँ। और सैटरडे को आएगा जनरल स्टडीज़ और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हम कर रहे हैं वो सैटरडे को आता है।
बाकी हम अपना टेलीग्राम चैनल पे MCQ प्रैक्टिस रोज़ करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक में भी हमारा ग्रुप है, मैं सबका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जैसे कन्वीनियंट होगा आप अपने हिसाब से, आपको लगता है ज्वाइन करना है तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट। बाय बाय। आई एम स्विचिंग इट ऑफ। टेक केयर।